नमस्कार, मैं नागमणि कुशवाहा। हमने एक चैनल बनाया है धरती एक रहस्य, जिसमें मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा और इस धरती माता के पास अपने जो भी अनुभव हमको प्राप्त हुए हैं इनके परिवेश में रहते हुए वो सब इसके माध्यम से आप सब तक अपने विचार को रखूंगा। धरती माता जो हमारी पृथ्वी है, इनके पास बहुत अनादिकाल से इनके इतिहास और इनके अनुभव बहुत सारे जीव जंतु को मिलाकर ये अपना एक परिवार बनाए हुए रखती हैं, जिनमें हम सभी सारे जीव जंतु कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पे तरह तरह के रूपों में प्रकट होते हैं। इस धरती माता के गर्भ से हम निकलते हैं और कुछ समय अवधि के अनुसार एक जीव के योनि में हम लोगों को स्थान मिलता है, जिसको हम अपने हिसाब से जीते हैं और फिर धरती माँ हमें अपने पास बुला लेती है। मित्रों, ये जो अनुभव है हम लोगों का धरती माता के गोद से निकलना, फिर उनके गोद में समा जाना, ये कुछ कुछ समय का हम लोग का रूप बदल होता है। जैसे एक चिट्टी पर जन्म लेती है, एक चिट्टी को धरती माँ अपने गर्भ से उत्पन्न करती हैं, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर किसी पेड़ पौधों के रूप में उनके जीवाश्म जो उनका सड़ा हुआ जो शरीर होता है वो अपने आप में किसी पेड़ पौधे का उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार इंसान है, इसी प्रकार जानवर है। जो भी चीज़ हम पृथ्वी पर देख रहे हैं मित्रों, वो सारा एक दूसरे का रूप ही है। अभी मान के चले कि हम कोई जानवर को पालते हैं या जानवर जंगल में रहते हैं, तो उनका जो रूप है वो तरह तरह के चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे जानवर अगर फल खाने वाले हैं तो फल खाएंगे, अगर मांस का भक्षण करते हैं दूसरे जीवों का, तो उनका भक्षण करके अपना जो जीवन रूपी चक्र को है वो कुछ समय के लिए चलाते हैं, और जब उनका अंतिम समय आता है तो फिर धरती माता में वो विलीन हो जाते हैं। धरती माँ अपने खाद्य के रूप में, उर्वरक के रूप में अपने आप में समेट लेती हैं, जिससे उन्हीं के जीवाश्म से पेड़ पौधों को भोजन मिलता है, और पेड़ पौधे जो हैं हमें फल देते हैं। उसको जो जानवर उस योग्य होते हैं, जो शाकाहारी जानवर हैं, उनको खाते हैं। फिर वो शाकाहारी जानवर भी अपना समय अवधि समाप्त होने के बाद धरती माता के आंचल में समा जाते हैं, और फिर वो पेड़ पौधों को अपने जीवाश्म से उनको अपना भोजन प्रदान कराते हैं। जो समय हमको मिला हुआ है हमारे लिए, उस समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपने आप को उस अवधि का सदुपयोग करना चाहिए, यही अनुभव जो मेरा अपना है, जो सूक्ष्म है इस धरती माँ के बारे में, आप सबके समक्ष मैं यहाँ इसी सब चीज़ों को प्रस्तुत करूँगा। जीवन में जब हम पैदा लेते हैं तो हमें जो समय बीतता जाता है वो लगता है कि कितना सुंदर था, और सच्चाई मित्रों ये है कि जिस समय वर्तमान में बीत रहा होता है वो लगता है कि मैं कितना कष्ट में हूँ, कितना दुख में बड़ा हो जाता है। छोटा बच्चा सोचता है कि मैं कब बड़ा होता तो मैं अपने से सारा काम करता। आजकल एजुकेशन के क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोग जब 10वीं में जाते हैं तो सोचते हैं कि बस 10वीं निकल जाए, उसके बाद 12वीं में देख लेंगे, भाई कोई टेंशन नहीं है, सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? जैसे हम जैसे तैसे 10वीं पास करते हैं, सब्जेक्ट तो भाई कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें इतना बड़ा उसी का स्वरूप जो है सब्जेक्ट का इतना बड़ा हो जाता है कि फिर उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। फिर उसके बाद लगता है कि नहीं यार चलो इंटर बस निकल जाए, ग्रेजुएशन में देख लेंगे। लेकिन हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, हम लोग को सोचना चाहिए कि जब उस समय हम रहते हैं, बीए में रहेंगे तो हमको लगता है कि नहीं ये हमारा मतलब ये बस निकल जाए। 10वीं में थे तो लगता था कि बस मेरा 10वीं निकल जाए, 12वीं में यही हुआ। तो ये चीज़ क्या है ना कि हम लोग की स्थिरता नहीं है, हमने वर्तमान का अनुभव नहीं लिया। उस समय हमको कष्ट था, लेकिन आज हमको क्या लग रहा है कि नहीं मैं बहुत खुश, मैं खुश होता, उस समय बहुत खुश
रहा होता जब मैं आज भी कॉलेज में होता या आज भी मैं एजुकेशन लाइफ में होता, कि कैसे आज मानव जनजाति जो है, कैसे मनुष्य जो है सारी सुविधाओं, सारे आर्टिफिशियल जो भी हमारे पास मैकेनिज्म है, बहुत सारी मशीनरी हैं, मोबाइल्स वगैरह, बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनके माध्यम से हमें कोई भी काम करने का आसान से आसान तरीका है। और डे बाय डे हमारे पास कोई भी अपना दिनचर्या का मनुष्य के लिए काम करने का बहुत सारा साधन हो गया है और दिन पर दिन इसका प्रगति होता जा रहा है, जिससे मानव जीवन आसान होता जा रहा है। इसके बावजूद भी जिस रेशियो से मानव जीवन आसान होते जा रहा है, उसी रेशियो से आजकल आत्महत्या, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो मैं बहुत चिंतित होता हूँ। आप न्यूज़ उठा लीजिए, टीवी के माध्यम से हो या पेपर के माध्यम से हो, इतनी हत्याएं, उसके बाद इतने लोग आत्महत्या करते हैं, इतने लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो इस आंकड़ों को देखते हुए मुझे अनुभव होता है कि हमारी जो भी उपलब्धियां हैं इस तकनीकी के क्षेत्र में, वो जीरो साबित हो रही हैं। उसका कोई मायने नहीं रखता। क्यों कि हम जो भी विकास करते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट हुई या कोई प्राइवेट सेक्टर हुआ, जो हम मानव जीवन को सुगमता से चलाने के लिए इतना तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद हम डिप्रेशन और आत्महत्या और इस पृथ्वी पे इतने सारे लड़ाई झगड़े जो दोनों देशों के बीच में हो रहे हैं, इतने सारे बम बारूद चल रहे हैं, तो इस तकनीकी का कोई फ़ायदा हमको नहीं लगता। जो तकनीकी हमारे मानव जीवन के लिए बनाई गई है, वही तकनीकी हमारी मानव जीवन को नष्ट कर रही है। वही चीज़ हमारे मानव जीवन के साथ साथ हमारे पृथ्वी, हमारे धरती माँ को भी दूषित कर रही है। इस मैटर पे जो बड़े बड़े देश हैं वो भी इस पे कोई चर्चा नहीं करते हैं कि क्या यही मानव का विकास है? क्या मानव इसीलिए परमाणु बम, इसीलिए इतने सारे हथियार, इसीलिए इतने सारे हवाई जहाज इसी के लिए बनाए हैं? अपने ही बनाए हुए चीज़ों से इंसान एक दूसरे को मार रहा है। तो इसको हम प्रगति नहीं कर सकते मित्रों, ये प्रगति नहीं है। इस धरती माता के वातावरण को दिन पर दिन गंदा करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम हमें अपने जो ब्रह्मांडीय जो संरचना है उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने जो इंसान रूपी शरीर है, जो अपना दिमाग है, जो अपना मन है, अगर उसको अस्थिर नहीं रखता है, उसको कैसे चलाना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या हमको करने योग्य है, विकास किसको कहते हैं, ये हम नहीं समझेंगे तो हमारे इस तकनीकी विकास का कोई मायने नहीं रहता। हम कितना भी विकास कर लें, अगर हम अपना जो अनुभव है, जो अपने मन की इच्छा है, जो अपना दिमाग है, उसका विकास मानव कल्याण के लिए नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं सारा विकास हमें जीरो यानी कहूँ तो खाई की तरफ लेकर जाएगा, जो आने वाले समय में हम सब के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमसे पूछेंगी, इतने सारे तकनीकी सुविधा होने के बावजूद आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इस मानव के सामाजिक कल्याण के साथ साथ उसके दिमागी विकास, उसके सोचने और समझने की शक्ति, धरती माता को बचाने की ओर आपने क्या पहल किया? इन सब सवालों का हम उस समय जवाब देने के लिए रहेंगे नहीं। ये धरती माता के बारे में अभी से सोच विचार नहीं किया, इनके सिस्टम को नहीं समझा, इस प्रकृति को सिस्टम को नहीं समझा, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे जाने के बाद हमसे सवाल करेगी कि हमारे पूर्वज थे, इतने तकनीकी में आगे होते हुए उन्होंने एक क्यों नहीं समझा कि धरती माँ के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, क्या चीज़ है जो जीव को ऑक्सीजन अच्छा प्रोवाइड कर सके, वातावरण अच्छा दे सके। उन्होंने इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो हमें एक नाबुझ के रूप में समझेंगे। वो समझेंगे कि हम लोग मोह माया से लिपट कर हमने बस अपना तकनीकी विकास किया, न कि धरती माता के लिए उचित कदम उठाया। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना होगा और हमें प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति को हमें माँ समझना होगा, प्रकृति को हमें पिता समझना होगा, क्योंकि प्रकृति के साथ चलना ही असली विकास है मित्रों। प्रकृति को समझना ही असली विकास है मित्रों। पहाड़, नदियाँ, झरना, आसमान,
ये हवाएं, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं मित्रों, वो हमारा जीवन का एक आवश्यक पहलू है। हमसे उनके रिलेशन को बिल्ड करना पड़ेगा, उनके भावनाओं को समझना पड़ेगा। इस मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वरना आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी, सारा वस्तु आपके पास रहेगा मित्रों, लेकिन जिस प्रकार हम कोरोना महामारी में अपने आप को गवर्नमेंट में जिसमें कि मेरे बस का है उतना मैं कर रहा हूँ, आप लोग जैसे भी हो, जहाँ भी रहो, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। मेरे कहने का मतलब है मित्रों कि जब कोरोना हमारे पास आया था तो सारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रयास की, प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आए थे, जो भी अच्छे लोग आए थे वो अपना सहयोग किए। तो उस समय भी हमें प्रकृति ने चेताया था कि हम किस ओर जा रहे हैं। अगर हम ऐसे महामारी के बाद भी हम अपने आप को इस धरती माता के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम कब समझेंगे कि हमारी जिम्मेवारी क्या है? हम कब समझेंगे मित्रों कि हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या नहीं किया और हम किस ओर जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन नहीं करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। बस 2 शब्द में ही कहूँगा, इस प्रकृति से, इस धरती माँ से, इस वातावरण से, इस आने वाले पीढ़ी से हमें अनुभव हुए हैं और जो आने वाले पीढ़ी को हम देना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरे बातों को समझें और कमेंट में जो आपको इस विचार के बाद जो आपके मन में जो सवाल आते हैं या मेरे विचार में कोई त्रुटि दिखती है या लगता है कि नहीं इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है जो हम इस धरती माता के लिए कर सकते हैं, तो आप अपने कमेंट में अपना शेयर बात कर सकते हैं या हमने अपना मेल आईडी दे रखा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। उस चीज़ को हम इसमें सम्मिलित करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको दिखाया जाएगा। तो आप अगर प्रकृति को ध्यान में रखकर, धरती माता को ध्यान में रख के चाहते हैं कि नया अपडेट मिले, तब इसको लाइक और सब्सक्राइब आप कीजिए या शेयर कीजिए। ऐसे प्रमोशन के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप इसको लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो बनता है वो मेरा अपना पर्सनल विचार है और मैं चैनल अपने विचारों को, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए बनाया हूँ, जो धरती के कल्याण के लिए हो, जो मानव जाति से लेकर के सभी जीव जंतु के कल्याण के लिए हो। हम सभी उसके भावनाओं को समझें और अपने भावनाओं को उनसे जोड़ें जो हमें प्रकृति की ओर खींचते हैं, जो हमारी प्रकृति की ओर अपने साधना को अग्रसित करते हैं। यही है मित्रों, धन्यवाद।